क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुटलैहड़ को एक विकल्प मिलना चाहिए। कुटलैहड़ एक अच्छे विकल्प को डिजर्व करता है, क्योंकि 20 साल का टाइम का मतलब आप समझिए कि एक कंपनी के सीईओ को आप 20 साल दीजिए, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो भैया उसको बाहर का रास्ता दिखाइए। कोई लुधियाना में धक्के खा रहा है, कोई जलंधर, कोई अमृतसर, कोई दिल्ली, ऐसा क्यों? हम यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं पैदा कर पाए? कुटलैहड़ के नेताओं की नाकामी कि हम गोबिंद सागर झील का पानी लिफ्ट नहीं कर पाए, जो कि सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट होना चाहिए था। ये पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इसमें लताएं और बूटी ज्यादा है, पेड़ कम है। अपर हिमाचल का जो इलाका है वो सेब पैदा करता है, लाहौल और वहां का इलाका मटर और सब्जी पैदा करता है, तरह तरह के फल पैदा करता है। कुटलैहड़ क्या पैदा करता है? कुटलैहड़ पैदा करता है शराब माफिया। इस हर कोई जानता है कि बंगाणा के अंदर देव व्यापार चल रहा है, लेकिन कभी किसी ने उफ नहीं की, कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की, ना कांग्रेस ने और ना ही यहाँ के नेता साहब ने। तो मैंने पूछा सर कि क्या हम क्यों नहीं पानी उठा रहे हैं गोबिंद सागर झील का? तो कहते भैया आपका पानी आप उठाओ, क्योंकि लोअर कुटलैहड़ में पानी है, अपर कुटलैहड़ में पानी नहीं है। तो भाई साहब मेहंदी नहीं उतरती है और हमारा लड़का पहुंच जाता है शहर में कमाने के लिए, ठीक है, अपनी बीवी को छोड़ के, तो वो यहाँ पर रुकेंगे, हिंदू समाज बलवती होगा। कहने का मतलब ये है भाई तुसी अपना रेत नहीं बचा पा रहे, तुसी अपने जंगल नहीं बचा पा रहे, पर तुसी बचाना क्या है? और ऊपर से आ रहा है ड्रग पार्क। तो ड्रग पार्क का आप देखिए कि 30,000 कंपनियां आएंगी, पता नहीं कितनी हजार कंपनियां आएंगी, तो बनाएंगे किससे? रेत ना तो बचेगा स्वां में और ना बचेगा ब्यास में, फिर कैसे बनाएंगे? पहाड़ी को काटते हैं, टिप्पर में भरते हैं, क्रशर के ऊपर लेकर आते हैं, उसको धोते हैं। यानी कि जो कुदरत जो करोड़ों सालों में करेगी वो क्रशर वाले मिनटों में कर देते हैं, उसका रेत निकालकर वो बेच रहे हैं। तो हमारी पहाड़ियां नहीं बचेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रिवाज बदलेंगे, तो कुछ चीजें तो हैं ना जो बदली जाएंगी, और कभी ना कभी तो भाई साहब बदलनी पड़ेंगी। अगर नहीं बदलेगी तो फिर ये जो धरातल है, ये जो पॉलिटिकल स्पेस है, वो राष्ट्रवादी पार्टियां जो वो खो सकती हैं। हम चाहते हैं कि कुटलैहड़ का हर व्यक्ति सेठ बने, हर कोई यहाँ पर अमीर बने, और अमीर बिना पानी के नहीं हो सकता। पीने का पानी है नहीं, सिंचाई का पानी कहाँ से आएगा? तो वो हम विकल्प लेके आएंगे, वो आइडियाज हमारे हैं, इसके साथ हम चुनाव में आएंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। नमस्कार, कुटलैहड़ समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता रवि रोनखर जी हैं। आप लोग उनको सोशल मीडिया पे देखते होंगे, तो उनकी बातचीत जानते हैं कि क्या कहते हैं अपने बारे में वो। जी। अरे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपने अपने चैनल पे मुझे स्पेस दिया। हालांकि आपने मुझे एक्टिविस्ट कहा, आपने सही कहा। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या मैं एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि मैं कई मुद्दों पर स्टैंड ले जाता हूँ, जो कि आजकल की जो पत्रकारिता है उसको ये चीज़ जो है वो सूट नहीं करती है, जिस तरीके से मैं केवल स्टैंड लेता हूँ कई मुद्दों पर। तो मेरा नाम रवि रोनखर है। दर्शकों, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और कुटलैहड़ और पूरे ऊना के मसलों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाता रहा हूँ। मेरे दो मेन कोर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं कार्य करता हूँ। दो विषय हैं, एक है सनातन और दूसरा है पर्यावरण, और बाकी की चीज़ें जो हैं जल, बिजली, सड़क, रोड, वो रास्ते में आ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन दो मेन विषय हैं जिनके ऊपर मेरा चैनल जो है वो समर्पित है। तो क्या आपकी कुटलैहड़ के बारे में क्या राय है? कुटलैहड़ का कैसा आप देखते हैं? विज़न क्या है कुटलैहड़ के बारे में आपका? अरे भाई ऐसा है कि कुटलैहड़ के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो एक रोंगटे से खड़े होते हैं, मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। मेरी जन्मभूमि है ये, लेकिन जिस तरीके से पूरा भारत बढ़ा है आगे, उस तरीके से कुटलैहड़ नहीं बढ़ पाया। अगर हम इसे कंपेयर करें, आप कुटलैहड़ देख लीजिए और 16 सिंगी के पार का इलाका देख लीजिए, आप कुटलैहड़ का अपर कुटलैहड़ देख लीजिए और रामगढ़ धार के परली तरफ देख लीजिए, तो आप पाते हैं कि यहाँ पर ना रोजगार है और ना ही यहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था है। इतने समय के बाद भी आज भी अगर चौथे दिन पानी आए, आज भी अगर पानी ना पहुँचे, तो हम क्या कहेंगे कि क्या कुटलैहड़ ने तरक्की की है? आज भी हमारे लड़के जो हैं वो 33, 34, 35 साल की आयु में उनकी शादियाँ हो रही हैं। कोई लुधियाना में धक्के खा रहा है, कोई जलंधर, कोई अमृतसर, कोई दिल्ली, ऐसा क्यों? हम यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं पैदा कर पाए? तो ये एक बड़ा विषय है। तो कुटलैहड़ के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई विषय है वो ये है कि कुटलैहड़ के नेताओं की नाकामी कि हम गोबिंद सागर झील का पानी लिफ्ट नहीं कर पाए, जो कि सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट होना चाहिए था। मेरी आज एक हाइड्रोलॉजिस्ट से बात हो रही थी,
मैं उनसे बात कर रहा था कि अगर हमने गोबी सागर झील का पानी हमने लिफ्ट कर लिया तो क्या ये पहाड़ियों के ऊपर जब वो खेतों में पानी जाएगा, जब हम फ्लो इरिगेशन करेंगे तो क्या कहीं पहाड़ियाँ कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगी? तो मेरे मन में ऐसा सवाल आया। तो उन्होंने कहा कि अगर पानी पहुँचता है उन पहाड़ियों पर और इससे नीचे अगर पानी आता है तो इससे वेजिटेशन बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पेड़ पहले से ही कट चुके हैं। ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसमें लताएँ और बूटी ज़्यादा है, पेड़ कम है। जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर पानी आएगा तो वेजिटेशन बढ़ेगी, ये पहाड़ मजबूत होंगे। और दूसरी बात, रोहड़ू, शिमला और अपर हिमाचल का जो इलाका है वो सेब पैदा करता है, लाहौल और वहाँ का इलाका मटर और सब्जी पैदा करता है, तरह तरह के फल पैदा करता है। कुटलैहड़ क्या पैदा करता है? कुटलैहड़ पैदा करता है शराब माफिया, कुटलैहड़ पैदा कर रहा है देह व्यापार के अड्डे यहाँ पर खुल रहे हैं। आप बताइए कि हर कोई जानता है कि बंगाणा के अंदर देह व्यापार चल रहा है, लेकिन कभी किसी ने उफ नहीं की, कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की, ना कांग्रेस ने और ना ही यहाँ के नेता साहब ने। तो इस पर हम अभी और बात कर सकते हैं। और एक ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि मेरी बात हुई थी बीबीएमबी के चीफ इंजीनियर से पावर जनरेशन। तो मैंने पूछा सर कि क्या हम क्यों नहीं पानी उठा रहे हैं गोबी सागर झील का? तो कहते भैया आपका पानी आप उठाओ। फिर मैंने पूछा कि क्या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कि नहीं? तो बोलते यार मेरी नॉलेज में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं बनी है। तो मैं कुटलैहड़ के लोगों से कहना चाहता हूं, खास करके अपर कुटलैहड़ के लोगों से, क्योंकि लोअर कुटलैहड़ में पानी है, अपर कुटलैहड़ में पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना पानी उठाइए। तो मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या इलेक्शन के मुद्दे क्या एक दूसरे पर छीटाकानी करने के लिए हैं? क्या हम पानी पे बात नहीं कर सकते? क्या हम इसे रोड शिमला नहीं बना सकते? भाई बना सकते हैं यार। आप पानी लिफ्ट करिए, ऊपर पहुंचाइए, ऊपर से नीचे लाइए, पूरा इलाका कुटलैहड़ के सारे लोग सेठ बन जाएंगे, ना पलायन होगा। 20 तो जो कम आयु होगी, लेकिन 21 से लेके 22-23 साल की उम्र में हमारे लड़के शादियां करेंगे। भाई साहब मेहंदी नहीं उतरती है और हमारा लड़का पहुंच जाता है शहर में कमाने के लिए, ठीक है, अपनी बीवी को छोड़ के, तो वो यहाँ पर रुकेंगे। हिंदू समाज बलवती होगा। तो अगला प्रश्न पूछिए सर, ये तो बड़ा लंबा हो गया। नहीं, आपकी बात अच्छी है क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो जब फ्लो चलता है तो फिर बातें। कोई बात नहीं, हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी। आपका क्या विजन है कुटलैहड़ को लेकर कि मान लो आपको मौका दे दिया जाता है, कुटलैहड़ की जनता डिसीजन ले लेती है कि रवि जी को हम अपना विधानसभा में प्रतिनिधि भेजेंगे, तो आप कैसा विजन लेके चलेंगे, क्या करेंगे? देखो, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं मोदी और योगी को सपोर्ट करता हूँ। और मतलब भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से ही है? मतलब विचारधारा तो बेशक, क्योंकि एबीवीपी में काम कर चुका हूँ, तो विचारधारा तो रहती है। राष्ट्रवादी व्यक्ति जो है वो एक ही पार्टी से अटैच करता है। लेकिन जो मैं बात करने जा रहा था, योगी के ऊपर अगर बात होती है तो उन्हें योगी जी कहा जाता है। क्या कभी किसी ने बोला कि योगी साहब? मोदी जी से बात होती है तो मोदी साहब कोई नहीं बोलता। कुछ जो मॉबिन लीडर्स हैं वो मोदी साहब बोलते हैं, अदरवाइज। लेकिन अगर नेताओं के नाम के आगे साहब लग चुका है, इसका मतलब ये है कि नेता अब सेवक नहीं रहे हैं। और कुटलैहड़ के बारे में मेरा एक ही विजन है कि इसका हम पलायन रोकना चाहते हैं। यहाँ पर जो भय, इस समाज को हम भय मुक्त करना चाहते हैं। लोग भय में हैं, सरकारी अमला जो है वो भय में है। हर चीज में राजनीतिक हस्तक्षेप इतना अधिक हो चुका है कि कुटलैहड़ इस वक्त घुटा महसूस करता है। ये मेरा एनालिसिस है। और मैंने अपनी ये राजनीति, अपना ये विमर्श, अपना ये थॉट किसी एसी के कमरे में बैठकर किसी स्टूडियो में तैयार नहीं किया है। मैं जंगल भटकता हूँ। वो कहते हैं कि जब पांडव वापस आते हैं, वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्योंकि मेरा जो पत्रकारिता का जीवन है, और खास करके हिमाचल में मैं जंगल घूमा हूँ। मुझे पता है कि कांगड़ा में किस तरह से हमारे जंगल काटे गए थे। मुझे पता है कि किस तरह से हमारी नदियों को लूटा जा रहा है। अरबों रुपए का रेत आज की डेट में, जिस वक्त आर्य जी मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी भी हजारों टन के हिसाब से सैकड़ों की संख्या में कहीं ना कहीं टिप्पर जो है ब्यास नदी से, स्वां के इस तरफ से, हरोली से होते हुए वो पंजाब में एंटर कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब में 7500 रुपया प्रति फीट जो है वो रेता हो चुका है। 7500 रुपया भाजी, 2500 रुपया रेट साढ़े 19 ਦਾ है। तो कहने का मतलब ये है भाई, तुसी अपना रेत नहीं बचा पा रहे,
ਤੁਸੀਂ अपने जंगल नहीं बचा पा रहे तो ਤੁਸੀਂ बचाना क्या है। और ऊपर से आ रहा ड्रग पार्क। तो ड्रग पार्क का आप देखिए कि 30,000 कंपनियां आएंगी, पता नहीं कितनी हजार कंपनियां आएंगी, तो बनाएंगे किससे। रेत ना तो बचेगा स्वां में और ना बचेगा ब्यास में, फिर कैसे बनाएंगे। फिर हम खोदेंगे पहाड़ियों को। जो प्रोसेस, ये विज्ञान का बड़ा सरल सा एक फंडा है। बारिश होती है, इरोजन होता है, ठीक है, मिट्टी आती है, पानी में धुलती है और रेत को बिछाती चली जाती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, खनन माफिया क्या कर रहा है, और कुटलैहड़ में ये बड़े लेवल पे हो रहा है, धमांदरी में ये बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है। होता क्या है कि क्रशर माफिया का जाता है एक जेसीबी या फिर पोकलेन, पहाड़ी को काटते हैं, टिप्पर में भरते हैं, क्रशर के ऊपर लेकर आते हैं, उसको धोते हैं। यानी कि जो कुदरत जो करोड़ों सालों में करेगी वो क्रशर वाले मिनटों में कर देते हैं, उसका रेत निकालकर वो बेच रहे हैं। तो हमारी पहाड़ियाँ नहीं बचेंगी। हमारा ये पर्यावरण, हमारा सनातन हमें नहीं कहता कि इस तरह से आप पहाड़ों को काटो। हमारा पर्यावरण नहीं कहता कि इस तरह से आप जंगलों को काटो। यार मैं थोड़ा इसमें भावुक हो जाता हूँ जब पेड़ों की बात होती है। नैना देवी के जंगलों से ऑलमोस्ट मिनिमम कम से कम 1 लाख खैर के पेड़ काटे जा चुके हैं। कम से कम 1 लाख और अधिक से अधिक 2 लाख, जिसकी अनुमानित जो वैल्यू है वो तकरीबन बनती है 1000 करोड़ रुपए। उस पर इंक्वायरी चलती है। ये पेड़ कटे थे आर्य भाई 15, 16 और 17 में, 2015, 2016, 17 में। उसके बाद क्या हुआ कि इंक्वायरी बैठती है और सरकार मानती है कि 25,000 कटे हैं, लेकिन आज भी सारे बंदे बेल पर बाहर हैं। तो ये किसका दोष है? कांग्रेस के काल में पेड़ कटे, हजारों पेड़ कटे, बीजेपी का टाइम पूरा हो चला है। इसका मतलब यह है, जैसा कि सही आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको कि इस बार टिकट नहीं मिल रहा। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के मंत्री जो कि नॉन परफॉर्मर है, उनका राष्ट्रवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उनका गुरु गोलवलकर, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने जो एक परिवार खड़ा किया था, उसमें ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है जो सनातन के सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं। आपके बहुत बढ़िया विचार बोले कि जो अपनी विचारधारा से हट गए हैं, जिन लोगों के राष्ट्रवाद की भावना थी उससे हटके धन इकट्ठा करने में लगे हैं, ऐसे मंत्रियों को बाहर करना चाहिए। तो आप इसी प्रयास में मेरे को आपके आर्य जी मैं थोड़ा भर गया था बहुत ज़्यादा। मेरा भरने का भी एक वो था कि मैं सब्जेक्ट के ऊपर तो बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुटलैहड़ को एक विकल्प मिलना चाहिए। कुटलैहड़ एक अच्छे विकल्प को डिज़र्व करता है, क्योंकि 20 साल का टाइम का मतलब समझिए कि एक कंपनी के सीईओ को आप 20 साल दीजिए, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो भैया उसको बाहर का रास्ता दिखाइए। यही सनातन का सिद्धांत है। आप डिबेट करिए। यहाँ पर हजारों बकरियां पता नहीं, लेकिन कम से कम 1000 बकरी तो थी। भैया बकरियां खरीदी, बकरियां जब किसान लेकर आए, विद इन फ्यू डेज सारी बकरियां मर गईं। क्या बकरियों की वैक्सीनेशन हुई थी? क्या वही नस्ल जो उन्होंने मांगी थी वो दी गई थी? आज किसान परेशान है। और जैसा कि और एक विषय आर्य जी हमने डिस्कस नहीं किया, जो कि मैं बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूं, वो है लव जिहाद का, वो है इस्लामिक जिहाद का। आप देखेंगे कि लव जिहाद का शिकार हमारी बच्चियां हो रही हैं। आपने वहाँ देखा था कि अंब में किस तरह से प्राची राणा के साथ हुआ। फेरी वाले बहुत ज़्यादा अधिक हो चुके हैं। हमारा लोकल व्यापारी इस वक्त मारा जा रहा है। आधा तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स ने मार दिया, बाकी फेरी वालों ने मार दिया। इसके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन तभी लिया जाएगा जब चिंतन होगा। ये जो हम कहते हैं ना कि देखिए, सनातन समाज को कभी भी रोटी कपड़ा मकान की ज़्यादा चिंता नहीं रही है। हमारे बुजुर्ग कहते थे जब दो भाई आपस में जुदा होते थे, बंटवारा होता था, तब तकड़ी पे हम उसको सोना चांदी जौहरात को तोला करते थे। तो हमारे लिए बड़े मसले नहीं है, ये सारे छोटे मसले हैं। पानी को हम कर देंगे। पानी और जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, इसके लिए बहुत इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट्स सोशल साइंस। और सोशल साइंस जो है वो लोगों से की जा सकती है। वो हम रवि जी, जैसे केंद्र में भी आपकी सरकार है और हिमाचल में भी सरकार है, कुटलैहड़ में भी आपकी सरकार है, फिर ऐसे मामले हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे आपने पर्यावरण बचाने की बात की, अपनी खड्डों को बचाने की बात की, पानी को बचाने की बात की, और हिंदू समाज को बचाने की बात की। अरे भाई
तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ठीक यहाँ है, जब हमारी हजारों सरकार- देश में इतने जिले हैं, इतने बड़े बड़े राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों की अगर बातें वहाँ पर नहीं जा पा रही हैं, उसके कई कारण हैं, क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त बहुत कई और चुनौतियों से लड़ रहे हैं। बंगाल की चुनौती है, केरल की चुनौती है, दक्षिणी भारत की चुनौती है, कश्मीर की चुनौती है। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं जो कि हमारी आंतरिक सुरक्षा और हमारी भारत की अखंडता के लिए जो खतरा पैदा कर चुकी हैं, तो भाई उनके लिए लड़ रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी 5वें स्थान पर अगर पहुंच चुकी है, हमने ब्रिटेन को हटाते हुए हम आगे पहुंच रहे हैं। और कल ही मेरी बात हो रही थी कि अंग्रेजों की निशानियों के ऊपर बात हो रही, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या देश में एक ही नेता है, मोदी जी हैं क्या, और भी नेता हैं देश में? हिमाचल में भी नेता हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हिमाचल में भी नेता हैं। तो क्या वो सारे विफल हैं अपनी इन सारी जो आपने तथ्य रखे हैं मेरे सामने? अरे भाई जब दर्शकों के सामने आपने रखे हैं, जी, तो जी, मैं जी, ये जी, जी, चाहूंगा कि हिमाचल के नेता क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हैं, जी 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 उनका ध्यान कहीं अपनी हिमाचल की तरफ नहीं जा पा रहा है? ठीक है, ये प्रश्न किए जा सकते हैं। हिमाचल की तरफ अगर उनका ध्यान नहीं जा रहा, मेरे को लगता है कि उनका ध्यान है, तभी तो इशारा हुआ है कि जो नॉन परफॉर्मर है उनको भैया टाटा बाय बाय, और जो परफॉर्म करेगा, जो परफॉर्म कर रहा है वो रुकेगा। तभी तो कहा था कि रिवाज बदला जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रिवाज बदलेंगे, तो कुछ चीज़ें तो हैं ना जो बदली जाएंगी, और कभी ना कभी तो भाई साहब बदलनी पड़ेंगी। अगर नहीं बदलेगी तो फिर ये जो धरातल है, ये जो पॉलिटिकल स्पेस है, वो राष्ट्रवादी पार्टियां जो वो खो सकती हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो थ्रेट है, वो उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो जहाँ भी जाती है, मैं कंपैरिजन करता हूँ, जैसे चुड़ैल बूटी है, जैसे अफल तूत है, जैसे अमेरिकन बूटी है, एक बार घुस जाए तो भाई साहब फिर तो दूसरे किसी स्पीशीज का ज़्यादा स्थान नहीं रहता। तो ये एक रवि जी आपकी बहुत अच्छी सोच समाज के लिए है, प्रकृति को बचाने के लिए है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपसे मिलाएंगे। तो धन्यवाद रवि। और कुछ बात कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कुटलैहड़ वालों से कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, या फिर क्योंकि मैं ऑलरेडी पंचायतों में घूमता हूँ, तो मैं नंबर बोल सकता हूँ इस पर। तो मेरा नंबर है 7696310022। क्योंकि हमें 25-25 लाख 30-30 लाख रुपया लगाकर बड़ी बड़ी रैलियाँ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपके गांव में आऊँगा, आपकी पंचायतों में आऊँगा, आपसे सीधी बात करूँगा और अपना विजन रखूँगा। हम चाहते हैं कि कुटलैहड़ का हर व्यक्ति सेठ बने, हर कोई यहाँ पर अमीर बने, और अमीर बिना पानी के नहीं हो सकता। पीने का पानी है नहीं, सिंचाई का पानी कहाँ से आएगा? तो वो हम विकल्प लेके आएंगे, वो आइडियाज़ हमारे हैं, इसके साथ हम चुनाव में आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लगता है इस बार आप चुनाव अवश्य लड़ेंगे। जी जी भाजी, तो आपसे जल्द फिर रूबरू करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद जी।